बिहार में अब अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं है। जो यहां विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक को पास कर दिया है। अब इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद बालू, शराब, जमीन, आर्थिक और साइबर अपराध से जुड़े संगठित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। बता दें कि यह विधेयक 1981 के कानून का स्थान लेगा। नए कानून से डीएम और पुलिस इंस्पेक्टर को अतिरिक्त बल मिलेगा। डीएम किसी अपराधी को राज्य से बाहर निकालने का आदेश भी जारी कर सकेंगे। इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को गैंगस्टरों की तलाशी का अधिकार भी मिल जाएगा। जिलाधिकारी के पास वारंट जारी कर गिरफ्तार कर जेल भेजने और बेल देने जैसे भी अधिकार होंगे। उनके पास 6 महीने तक जिला और राज्य के किसी भी अपराधी को तड़ी पार करने का भी अधिकार होगा। हालांकि जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी। बिहार पुलिस अब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर पाएगी। उसे कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे हिरासत में रखा जा सकता है। आम आदमी को लेकर भी इस कानून में कुछ है, और वो है ये कि निजी सीसीटीवी लगा रखा है तो 30 दिनों का वीडियो सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव करता हूं विधेयक के खंड 6 के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए, जिस पर 1 माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि समय सीमा निर्धारित रहे, अन्यथा लाल फीताशाही के कारण यह अनंत काल तक लंबित रहेगा। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का बिल लाने के लिए विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं। बिहार में माफिया, ये जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा, प्रशासन को होगा। इसके लिए मैं फिर से आपके माध्यम से बधाई देता हूं। 33 वर्ष पूर्व जब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की परिकल्पना की गई थी, उस समय इन नए स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गई थी। वर्तमान में अवैध शराब, अग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज की स्थिति में प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्षों पूर्व लागू किए गए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत आज की स्थिति में अपराधियों की बदलती हुई शैली से प्रभावित आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप नागरिकों की असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ प्रशासनिक विश्वसनीयता में भी कमी आती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सुशासन स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, ये संकल्प को मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कानून का राज स्थापित करने का, जनता के प्रति ये वचनबद्धता को स्थापित करने के लिए जो कानून आ रहा है यह राज्य की जनताओं के हित में है। और इस कानून से बिहार के अंदर जनता भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपराधी माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा। संगठित अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों और माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण विधेयक पास कर दिया गया है ध्वनि मत से। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा का। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, कानून पहले भी थे, कानूनों में संशोधन किया गया है ताकि संगठित अपराध और माफियाओं पर नियंत्रण कसा जा सके। किस तरह की आगे की इसकी सफलता देखी जाए? बिल्कुल, देखिए दीपक, जो माफिया है उन माफियाओं पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने ये तैयारी की है और इसलिए ये विधेयक लाया है। और अब इसके तहत 5 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी बात है कि जो संगठित माफिया हैं वो कहीं न कहीं पहले कुछ लाभ लेकर के बच जाते थे, इसलिए राज्य सरकार ने ये संशोधन लाया है ताकि संगठित माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा सके। और इसके लिए कई तरह के जो हैं प्रयोग किए गए हैं और इसका साफ उद्देश्य यही है कि सरकार मानती है कि कानून में
कहीं न कहीं कुछ तकनीकी कमी रहने के कारण जो अपराधी हैं वो उससे बरी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए और खास करके सामूहिक जो अपराध है वो, और खास करके जो माफिया के द्वारा अपराध किए जाते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह कानून लाया है। और यह कानून उत्तर प्रदेश के तर्ज पर लाया गया ताकि अपराधियों पर और खास करके सामूहिक जो अपराधी हैं या माफिया हैं उन पर नकेल कसा जा सके। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें आती रहती है कि राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति के कारण पुलिस कार्रवाई करने से हिचकती है, लेकिन अब डीएम और पुलिस इंस्पेक्टर को अतिरिक्त ताकत इस कानून के बाद मिलने वाला है, वो कितना प्रभावी लगेगा? बिल्कुल, देखिए इसके तहत अब देख लीजिए कि माफिया अब बच नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर कानूनी प्रक्रिया से गुजरने में ही, और सच कहिए तो अदालत में फैसले आने तक में काफी विलम्ब लग जाता था, और फिर जो सजा होती थी वो भी काफी कम समय के लिए होती थी, जिसका लाभ माफिया उठाते थे। लेकिन इस कानून के तहत अब सजा की जो समय सीमा है उसमें भी वृद्धि की गई है, और खास करके प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है वो त्वरित कार्रवाई करके इन पर नकेल कस